लाहौर और इनके फौरन बाद ज़ाकिर अहले बैत जनाब शफकत रजा शफकत आफ लाहौर अता फरमाएंगे। जनाब अली इमरान आफ लाहौर बा आवाज़ बुलंदतर सलावत। दरूद पढ़ें बावाज़ बुलंद। दरूद से बाइकाट कर बैठे हो। दुआ है इज्जत वाले दरबार में जितने इज्जतदार आए हो, सुल्तान करबला की करीम मां किसी को खाली दामन न जाने दे। पर्दा अहदियत में रहने वाला सैयदा का आखिरी बेटा हर उस घर को आबाद रखे कि जिस घर में मां तहारत की चादर लेकर बेटे को बताती है कि बेटा अली वाजिब होता है। बानिया ने मजलिस मुश्किल दौर में जो 14 के मेहमान बनाने के इंतजाम करते, किसी कमीने के मोहताज ना। इजाजत है भाई जनाब, एक अपील है, अगर जाकिर समझ लो, नौकर समझ लो, अपना किसी लिहाज से भी अगर आप थोड़ा सा आगे आओ तो एक मजलिस का माहौल बन जाएगा। मेहरबानी है, थोड़ा सा बिखरा हुआ माहौल है, अगर आप थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आओ। पीछे वाले भी थोड़ा सा आगे आ, जिन्हें उठने की 14 ने शक्कत दी है, मेहरबानी है, आसान होगा बेटा। चलो जो उठ सके हैं आप जी, आबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा व आले मोहम्मद। इजाजत है कोई बात शुरू की जाए? गिने चुने लम्हात में एक मुख्तसर सी हाजिरी, वादा वफा हो गया, अली वालों की ज़ियारत हो गई। जब तक सांस अली की तस्बीह कर रही है, कोई जबर नहीं, जिसकी सांस अली की तस्बीह करती है वो बोल ले, दूसरे की चुप्पी मुझे बता देगी। इबादत ने एक लफ्ज मिंबर से कहता रहता हूं कि हर हाथ अली को सलाम नहीं कर सकता। हर हाथ की लकीरों में यह नहीं लिखा होता कि काबे की दीवार में पड़ी हुई लकीर को सलाम कर ले। इंतहाई वाजिबुल एहतराम शख्सियत शबीर साहब, इनकी दुआओं का ही नतीजा है कि भला आपने मुझे अब देखना है। मजलिस में बैठ के दाएं बाएं या लड़ाई करना मुनासिब नहीं। उसी का हाथ काबे की दीवार में पड़ी हुई लकीर को सलाम करता मोहतरम, जिसे यकीन हो कि जो सूरज की पहली किरण को फूल के रुखसार पे पड़ी हुई शबनम को पीने का हुक्म दे, उसे अली कहा जाता है। आप जी शुक्रगुजार हूं आपका। ये बड़ी बात होती है, बंदे का हाथ भी हो, बंदा मकरूज भी अली का हो, और हाथ उठा के अली को सलाम कर ले। ये आज के दौर में बड़ी बात है, क्योंकि बाबा जी हालात बिगड़ गए हैं। आजकल एक मिन्नत करूं, तवज्जो है कि बोला आपकी, आप मुझे देखें, मेहरबानी है। आजकल सर हिलाने वाले का पता ही नहीं चलता किस पार्टी से ताल्लुक है इसका। हाथ उठे तो पता चलता है ये गदीर वाले अली का सलाम कर रहा है। आपकी सोच से भी कम पड़ना है मुझे। एक दो हुक्म है उन्हें पूरा करूं और फिर आपकी दुआओं में आगे से। अजीब शोर है, मैंने बात शुरू की है, तवज्जो है आपकी? अच्छा, बुजुर्ग चुप रहे हैं तो कोई परेशानी, उन्होंने तो सबक ही सुनाना है। जवान जिन्हें अलम से जवानी मिली है और जिन्हें पता भी है कि दिल पे अगर मिस्र दस्तक दे तो फिर अली को सलाम करना सवाब होता है।
अजीब शोर है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। अजीब शोर है, मुझे लफ्ज जाया करने नहीं आते, मेहरबानी करो, बात समझ आए तो फिर बोलना। अजीब शोर है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो क्या बचेगा जिसे मुर्तजा नहीं मिलता। ये हलालियों के हाथ है जो खैरात ले रहे हैं। आप जी सलामत रहे, हुसैन की महाराजी रखे। अजीब शोर है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। छठे बादशाह फरमाते हमारे जिक्र में इतना बोला कर कि जमाने को इल्म हो जाए कि हर बंदा नमक हराम नहीं होता। अजीब शोर है कि बोला आपने दुआ करनी नतीजे पे। अजीब शोर है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो क्या बचेगा जिसे मुर्तजा नहीं मिलता, वो क्या बचेगा जिसे मुर्तजा नहीं मिलता। और अली के बुग़्ज़ में कुछ इस तरह के अंधे हैं, खुदा के घर में भी उनको खुदा नहीं मिलता। आप जियो, आप जिए सलामत। सलामत रहे, हुसैन की महाराजी रखे। ये हशर का तनहा सहारा है अली का नारा। आप जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम शख्सियत मलक शफकत रजा शफकत साहब, भाई इनका आना ही मेरा जाना है जी। मैं मुकम्मल नौकरी, ये मयार है आपका। और मिंबर पे हो, जमीन पे बैठे हो तो अली का नाम ऊंची आवाज में लिया करो। बिस्मिल्लाह, इजाजत है आप? अब मुझे देखें, बिस्मिल्लाह की। चूंकि ये जमीन वैसे तो चुप रहती है, सारा दिन की खबरें इकट्ठी करती है, सारी खबरें अली को देती है। अच्छा, कुछ बंदे सोच के समंदर में हो, मिंबर पे हो, ये रवायत नहीं ये आयत है, नहजुल इसरार किताब है। अब जो इलामा इकबाल बन के बैठा है, हो सकता है बात उसके सर से गुजर जाए। जो गदागर बन के फकीर बन के बैठा है, हशर तक नौकर के हक में दुआ करेगा। ये रवायत नहीं ये आयत है। रावी कोई मौलवी नहीं, सैयदा का दूसरा बेटा है। हुसैन कहते मैं घर में कुरान पढ़ रहा था, बिल्कुल ये 5 बंदे मेरे सामने बिल्कुल चुप बैठे थे, अभी तक ना नारे में शामिल हुए ना दरूद में शामिल। कोशिश करता हूं इनके मयार पे भी पूरा उतर रहा हूं। हुसैन कहते मैं घर में कुरान पढ़ रहा था, ये भी बेनियाजी हुसैन की। अल्लाह जाने हुसैन कुरान पढ़ता है या कुरान हुसैन का पढ़ता है। क्या बात है जी। ये हुसैन फरमाते मैं घर में कुरान पढ़ रहा था, मिन्नत करने लगा हूं। इतनी कीमती बात है, अगर दिल पर राज करती रही तो अकीदे को विलायत का जाम पिलाती रही। हुसैन कहते मैंने एक आयत पढ़ी। अब यहाँ पे पत्थर पड़ा हो ना, तू तो मकरूज बशर है, तो पत्थर की किरचियों से फट के अली के नारे बुलंद हो गए। हुसैन कहते मैंने एक आयत को पढ़ा, वकालल इंसानो माले यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारा। वो इंसान जो जमीन से गुफ्तगू करे और जमीन उसे अपनी खबरें दे। हुसैन कहते मैंने आयत पढ़ी, मेरे बाबा अली चलते चलते मेरे करीब आए। मेरे बाबा अली ने पहले मेरा दाया रुखसार चूमा, फिर मेरा बाया रुखसार चूमा, मेरी पेशानी चूम के कहते बेटा हुसैन, इस आयत में अल्लाह जिसका तारफ करवा रहा है वो कोई और नहीं, तेरा बाबा अली है। आप जी तवज्जो है आप? अब आपने 10 मिनट चुप रहना, ठीक है? आप जी जब कोई नया नया मनसब मिलता है ना बंदे को, तो वो फिर उसकी खुशी बड़ी होती है। तो मैं 5-4 मिनट लूंगा आपके और भाई के हवाले मेंबर करूं। आज भी बंदे सोच रहे हैं कि अली रोटी देता कैसे है, परेशान हो गए हैं आप लोग। मैं हकीकत बात है बोझ बनने का आदी नहीं, मेरी मांगी हुई खैरात होती। मिंबर से किसी के जुमले अपने नाम से पढ़ना कुफर समझता हूं, लेकिन मुस्लिम मिसरे का हुक्म है वही आपकी तामील करने जा रहा है कि क्यों चल रहा है अली मुर्तजा के बारे में।
इस हाथ वाले भी थोड़ा थोड़ा ना हाथ उठा के बताओ कि जिक्र सुनने बैठे हो। जो अपनी मर्जी से बैठा वो बोले, जिसे कोई बिठा के भूल गया वो बेशक चुप रहे। क्यों चल रहा है अली मुर्तजा के बारे में, क्यों चल रहा है अली मुर्तजा के बारे में? कभी तो सोच लिया कर हया के बारे में, कभी तो सोच लिया कर हया के बारे में। नहीं जानता चौथे मिसरे पे कितने चेहरे उतरने वाले हैं, कितने मुकद्दर समरने वाले हैं। क्यों चल रहा है अली मुर्तजा के बारे में? कभी तो सोच लिया कर हया के बारे में। वो लामकान भी घर में अली को रखता है, लगाना कोई तो फतवा खुदा के बारे में। आप जी सलामत रहे, हुसैन की महाराजी रखे। देखिए ये हाथ उठाते हो, दाद जाकिर को होती है, सलाम अली का हो जाता है। अब बहुत सारी बातें रह जाएंगी, लेकिन मैं वाजिब समझता इस बात को। ये बात बड़ी मशहूर हुई है कि अली के कहने पे सूरज आया। ये जमीन कौन सी थी? ये बाबल की जमीन है। नजफ से करबला जाए ना तो दरमियान में ये खित्ता है। और जिस बंदे ने अहद से वादा, खामोशी से वादा किया ना, तूने मेरा दामन छोड़ना ना मैंने, ये बात उसके लिए करने जा रहा हूं। बाबा जी इसी मुकाम पर 40 बंदों के साथ अली पहुंचे। उन 40 बंदों में सलमान भी था। जब बंदे वहां पहुंचे तो एक बड़े सारे बंदे को परेशानी हुई। उसने कहा सलमान अली हमें लेकर चलता रहा, सूरज गरूब हो गया, हमारी नमाज जाती रही। सलमान सीधा अली के पास मिन्नत करने लगा। अब जो बंदा अपना खाया हलाल करने आया है ना, हाशिम बोरानी लिखते हैं कि जैसे सलमान अली के पास आया, उन्होंने कहा या अली बंदे कह रहे हैं कि आप हमें लेकर चलते रहे, सूरज गरूब हो गया, हमारी नमाज जाती रही। सलमान के अली कहते सलमान इन्हें पता, इनकी आंखों से सूरज गरूब हुआ है, ऐनुल्लाह से नहीं हुआ। झोली फैला के बैठना, इन्हें क्या फसू करे और सूरज आता है। बस अली का कहना था या सूरज आ गया। अब ये बंदे फसू करके खड़े हैं। सलमान कहता नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अब तू किस मिजाज से अली को सलाम करता है? क्योंकि हर बंदा ना अली वलीउल्लाह पढ़ सकता है, ना हर बंदे के मुकद्दर में अली का नाम होता है। बंदों से सलमान ने कहा नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बंदे कहते सलमान हम इस जमीन पे आए हैं पहली बार, जरा अली से पूछ हमने सजदा किस तरफ करना है। अब जो सलमान ने सुना तो अली के पास नहीं गया, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता हैरत की बात है, अली भी मौजूद है, तुम काबा ढूंढ रहे हो। क्या बात है आप? सलामत रहो, हुसैन की महाराजी रखे, हुसैन की महाराजी रखे। जितने कदम चले हो तुम में से कोई खाली दामन न जाए। बड़े से बड़ा आलम हो, अली को मुस्तहब कहे तो समझ लेना इसका इल्म शैतान वाला है। अली को मुस्तहब कहने से पहले अली का खर्चा गिना कर। जो मुस्तहब हो ना उसकी बेटियां चादरें नहीं मांगती। उस जगह अपना इल्म अपने पास रख, बचा भी अली का कुछ नहीं। किस नमाज की बात करता है जिसके बगैर अल्लाह का काबा पूरा ना हुआ? तेरी नमाजें पूरी हो जाएंगी? ये दुश्मनी है अली से, याद रखना। तुझे पता ही नहीं अली ने क्या क्या कुर्बानी दी है। आज तू ला इलाहा पढ़ रहा है, तेरा लगा ही कुछ नहीं, अली का बचा ही कुछ नहीं। जितने मातमी बैठे हो, एक मिन्नत करता रहता हूं, मुझे इस बात की फिक्र से 14 ने दूर रखा है। जब फर्श अज़ाब पे बैठ जाओ तो ज़हन में रखा करो, कोई आए ना आए खून रोने वाला आके बैठ जाता है।
छठे से किसी ने पूछा था, मैंने फजाइल कम पढ़ा है, 2 जुमले मुसीबत के सुनो, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। किसी ने छठे से पूछा था, मौला मैं आपका शिया हूं, मैंने सुना है हमारी जुबानों पे कर्जा है, कैसे उतरेगा? बादशाह फरमाते हमारे दुखों पे हाय कर लिया कर, तेरे जुबान का कर्जा उतर जाएगा। कोशिश कर 2 लफ्ज पढ़ो, सिवाय गम हुसैन के तो किसी गम में ना रो। कूफे में खड़ी है अली की बेटी, 2 लफ्ज मुझे पढ़ने। रो पड़े हो जिनके सीने में कब्र हुसैन है, सर पे चादर नहीं, हाथों में रस्सियां। मिन्नत करता हूं जिसे यकीन है ना मरने के बाद ये बदन करबला जाएगा, वो सीने पे मातम करे। जिसे पता है इस रूह ने अली ने वलीउल्लाह पढ़ा है, ये मरने के बाद अली के पास जाएगी, कम अज कम जुबान से हाय जरूर करे। दाएं देखती है कभी बाएं देखती है, खून रोने वाला तड़प के करीब आके कहता फूफी अम्मा किसका रास्ता देख रही है, कौन रह गया? रो के कहती सज्जाद जब मैं पहली बार कूफे में आई थी ना, मैं शहजादी बन के आई थी। सज्जाद ज़ाहिरन तेरी उम्र 3.5 साल थी, उस वक्त मेरे मामल की मुहार मेरे बाबा अली के हाथ में थी। सज्जाद इसी चौक में ना मेरे बाबा अली ने मुझसे एक बात की थी, मेरे बाबा ने कहा था ज़ैनब जब तू दोबारा कूफे में आएगी ना तेरे सर पे चादर होगी, तेरे हाथों में रस्सियां होगी, इसी चौक में ना तेरा बाबा तुझसे मुलाकात करेगा। अब जो मातमी बन के आए हो ना सज्जाद, सच्ची जुबान वाले को देख रही हो, अभी कहना था या दाएं तरफ से अली की आवाज है ज़ैनब बेटा, और मैं तो सुबह का तेरे रास्ते में खड़ा हूं। अजरो कमन अल्लाह, तैयारी कर, मुझे 2 लफ्ज पढ़ने हैं। जैसे ही बाप को देखा पहला लफ्ज कहा, रो के कहती बाबा तेरी विलायत बचाते बचाते तेरी बेटी के सर से चादर उतर गई है। बाबा तेरी विलायत वाली अजान देने के बाद हम मेरे अकबर के जिगर में बर्छी लगी है। अजरो कमन अल्लाह, तू सुन लेता है, जाकिर पढ़ लेते हैं, रियाजुल कुद्स, मालिया सफ्तान, सहीफा करबला, ये मक्तल की बड़ी किताबें हैं। जैसे शाम में पहुंची ना अली की बेटी, कोई पत्थर मारता है, कोई खौलता हुआ पानी जिसे मातम आता है, कम अज कम रोक नहीं करे, कोई खौलता हुआ पानी फेंकता है। एक ऐसा मोड़ आया है, खून रोने वाला कहता इतनी पत्थरों की बारिश हुई, न मैंने फूफी को पहचाना न फूफी ने मुझे पहचाना। अजरा कमन अल्लाह, अजरा कमन अल्लाह। अब जो मातमी बन के आए हो, शाम से गुजर गई, बाजार से गुजरी अली की बेटी। कुछ दिनों के बाद शाम के बाजार खुले, जिनके सीने में कब्र हुसैन है। एक ताजर ने अपने नौकर को बुलाया, कहता आज कुछ दिनों के बाद बाजार खुले हैं, लेकिन मैं परेशान हो गया हूँ, मिन्नत करने लगा हूँ, जितने मातमी बन के बैठे हो यही सोच के मातम किया कर, अगले साल वही रोएगा जो रह जाएगा। इस रोने का सिला तुझे कब्र से शुरू होगा। जब कब्र की पहली रात होगी ना, सवाल फरिश्ते करेंगे, आवाज एक आएगी, आहिस्ता सवाल पूछो, और ये मेरी ज़ैनब की चादर को रोता रहा है। अजरो कमन अल्लाह, अजरो कमन अल्लाह, सिवाय मैं हुसैन का किसी गम में न रो। अपने नौकर से कहते हैं मैं काफी दिनों के बाद बाजार में आया हूँ, लेकिन मुझे बता मैं परेशान हूँ, ये शाम के बाजार की दीवारों पे लहू के कैसे छींटे हैं। नौकर परेशान हो गया, कहता करबला में जंग हुई है, उसने कहा मैं शाम के बाजार का पूछ रहा हूँ, तू मुझे करबला की जंग सुना रहा है। उसने कहा सरदार तू मेरा मालिक है, मुझसे सुन तो सही, करबला में जंग हुई है, इन शामियों में एक करबला में गरीब को मारा है। अजरा कमन अल्लाह, उसकी बहनों को कैद करके ये शाम में ले आए हैं। ताजर रोने लगा, रो के कहता मुझे उस गरीब का नाम बता। उसका नौकर तरफ के कहता गरीब का नाम हुसैन है। इन मुसलमानों
मुसलमानों ने उसकी बहनों को इतना मारा है, और किसी दीवार पे ज़ैनब का खून है, और किसी पे सकीना का लहू है।